इंसान बना चार चीजों से। कितनी चीजों से? चार। जब बोलोगे तब मजा आएगा। इंसान बना चार चीजों से, आग से, पानी से, मिट्टी से, हवा से। कोरोना काल लॉकडाउन का मंजर तो देखा है ना सबने। दवा कम, हवा ज्यादा। बोलो, सिलेंडर के सिलेंडर खत्म हो रहे थे नहीं? हाँ, तो उस वक्त दवा कम, बोल दो, हवा ज्यादा ज्यादा। और आसिफ भाई, जिसे दवा ज्यादा हवा कम। इशारे में समझ लिया करो यार। हाँ, काम खत्म। जिसे दवा ज्यादा हवा कम मिली, उसका काम पूरा हो गया। तो इसलिए इंसान बना चार चीजें। जहन हाजिर रखें। इंसान बना, मेरे आका ने फरमाया, आसमान भी ना था मेरा नूर था, जमीन भी ना थी मेरा नूर था, अर्श भी ना था मेरा नूर था, कलम भी ना था मेरा नूर था, लोह भी ना था मेरा नूर था, कुर्सी भी ना थी मेरा नूर था। सुभान अल्लाह। आगे बोले, आगे बोले। सुभान अल्लाह। आसमां भी ना था, सब बोले मेरा नूर था। मेरे करीम आका ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनल माई वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कुन्तु नबिय्यम आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब जहन करीब करें। मेरे आका ने फरमाया, आसमां भी ना था मेरा नूर था। ये बोले, आसमां भी ना था मेरा नूर था। बोले सब मेरा नूर था। अर्श भी ना था मेरा नूर था। लोह भी ना था मेरा नूर था। कलम भी ना था मेरा नूर। कुर्सी भी ना थी मेरा नूर था। अब मेरे आका ने फरमाया, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था। मैं सर पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह, लोग कैसे कह देते हैं कि नबी मेरी तरह। मेरे आका ने फरमाया, मिट्टी भी ना थी मेरा नूर था, सुभान अल्लाह। आग भी ना थी मेरा नूर था, पानी भी ना था मेरा नूर था, हवा भी ना थी मेरा नूर था। पता तो चला मेरा नबी बशर तो है, मगर मेरा नबी नूरी बशर है और हम और आप खाकी बशर हैं। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। अब ये नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मयस्सर हुआ। बेचैन तो नहीं है आप लोग? सबसे पहले ये नूर किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान। अब जितने इधर बैठे सूजापुर वालों, तुम्हें चैलेंज। सुने 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 भैया, अब आज आप लोगों को चैलेंज है। कोई पूरे मजमे में मिंबर को छोड़कर, या हमारे जितने बच्चे हैं तलबा, उन्हें छोड़कर, कि जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दे। सरकार के, हमारे नबी के बताओ। हाँ, बताओ बताओ ना। दादी के छोड़ दीजिए, दादा का बताइए। हाँ, और आगे बताओ। दादा नहीं, 5 दादाओं के नाम। बैठो, कोई बात नहीं यार, उस बच्चे ने हिम्मत तो की है, भले से ना याद सही, मगर उसे सरकार के दादा का नाम दो। ये बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, उसी तरफ जाने लगा हूं। है कोई पूरे मजमे में जो मेरे नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? नहीं है ना? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा। इधर बंगाल में ऐसी बोलते होंगे ना? है कोई इधर जो नबी के 5 दादाओं के नाम बताए? नहीं है ना याद? 5 दादाओं के नाम। पंखे पंखे का इंतजाम नहीं किया? करनी बड़ी शिद्दत। 5 दादाओं के नाम। अच्छा, 5 दादाओं के तो छोड़ो, अपने इलाके में मैंने एक दिन पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक शख्स 3 जगह से पैंट इधर से फटी, 3 जगह से इधर खड़े होकर बोला मेरी याद है। बोले बताओ? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। अरकान इस्लाम। हालत इतनी खराब है लोगों को अरकान इस्लाम तक याद नहीं। हालांकि अरकान इस्लाम तुम्हें याद है, मगर तवज्जो नहीं है। अरकान इस्लाम है 5। कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नंबर 2 नमाज, रोजा, हज, ज़कात। किसे याद नहीं? मगर तुम अपने आलिमों के करीब आके बैठते ही नहीं।
अरकान इस्लाम भी याद नहीं आज नौजवानों की, क्योंकि इस मोबाइल में इस कदर घुसा है कि इसका नशा इस कदर चढ़ा है कि आज तकरीबन अगर सर्वे किया जाए तो 80% जो नई उम्र के बच्चे हैं ना, कुरान शरीफ पढ़ने का मौका ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं है इनके पास, टाइम ही नहीं है। अब सुने तवज्जो से, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अब्बा का नाम है ना बड़े वाले यार, अब तो मुस्कुरा के बोल दो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, तड़प के बोले हजरत के बोले हजरत, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। अब हजरत आदम से मुंतकिल होते होते, जुदा होते होते किसे किसे मिला, आओ मैं तुम्हें सबके नाम बताए देता हूँ। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर रखिए, थोड़ा सा दूर रखिए, दूर वहां कोने पे रखिए। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में, कहाँ है बोलो, कहाँ है? अयोध्या यूपी में। बाबरी मस्जिद का नाम तो सुना है ना जी, वहीं है हजरत शीश अलैहिस्सलाम का मजार। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है, मैं गया हूँ। अब सुने तवज्जो के साथ, मेरे नबी का नूर हजरत आदम को मिला और उसके बाद किसे किसे मिला। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखती हैं, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक, एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह। अरे लहक के बोलो जी लगा के सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। ध्यान हाजिर रख के मेरी तरफ, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत। नहीं चल रहा, गर्मी बहुत लगे, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। उधर दूर देख रहे ना, पूरा फूटा है, और ये जो लाइट है ना, ये लाइट गर्मी बहुत पैदा कर रही है। इधर मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने आपसे सवाल किया था कि सरकार के 5 दादाओं के नाम बता दो, नहीं बताया ना सूजापुर वालों किसी ने। अब सारे दादाओं के सुनो, उधर से लेके किधर से, बड़े वाले अब्बा की तरफ से, हजरत आदम की तरफ से। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम के बेटे शीश हैं। ऐसे नहीं सुनाएंगे, ऐसे नहीं सुनाएंगे, जरा मुस्कुरा के बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। नबी के नाम पे बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, एक हाथ नीचे न रहे, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश है, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे यार? सुभान अरे अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये भी बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस शजरे पाक को इस इंडिया में अगर सबसे पहले किसी ने पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने नकल की है फिर मेरे बाद में की है, तवज्जो है, मेरे बाद में की है। और हम सीना चौड़ा और के क्यों ना कहें यार, खुदा वैसे करनी के दरबार से मुबारकबाद मिली है। सुभान अल्लाह। खुद रसूल के रोज़ा रसूल से मुझे मुबारकबाद मिली है। और अभी 19 अगस्त को अहमदाबाद में अल्लाह का बड़ा फजल हुआ सरकार की नालैन पाक का सदका कि इसी शजरे पाक पे उम्रे का टिकट भी मिल गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल दो जी लगा के सुभान अल्लाह। और एक जमानत और मिली आसिफ भाई, एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, एक सैयदजादे ऐसे बैठे थे, मुझे मालूम भी नहीं था कि नबी की औलाद है। कहा कि हजरत एक मरतबा और पढ़ दीजिए, मैंने पढ़ दिया। बोले हजरत एक मरतबा और पढ़ दी, मैंने फिर पढ़ दिया। बोले हजरत एक मरतबा और पढ़ दी, मैंने फिर पढ़ दिया। उसके बाद तकरीर मुकम्मल हुई, जैसे ऐसे जाने लगा ना तो यूं मुझे इस तरीके से बाहों में लिया और लेने के बाद कहने लगे हजरत जी इसका बदला तो कल क़यामत में मैं नाना से दिला दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कसम यही जुमले, इसका बदला तो कल क़यामत में मैं नाना से दिला दूंगा। मैंने कहा आज एक सनद मिल गई यार, जी लगा के। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं सब पढ़ने लगा हूँ यार, तुमसे 5 याद नहीं तो मुस्कुरा के तो बोल दो कम से कम। सुभान अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, 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 सुभान अल्लाह। मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सोने की आमद, अच्छे की आमद, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शजराए मुस्तफा, शजराए मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। हाशिम खड़े रहिए, हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे, एक जबान होके बोलना सूजापुर वालों, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी, सीना ठोक के कहो अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में चैलेंज के साथ ऐलान करते हैं कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, बोलो मोहम्मद हम, हाथ उठा के बोलो मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे शान वाले। दुनिया यार कुछ भी कहती रहे, कोई कहीं से भोगता है, कोई कुत्ता कहीं से भोगता है, कोई कहीं से कुछ कहता है, मगर नबी का आशिक खेत में, खलियान में, दुकान में, मकान में, चौराहों पे, चाय की दुकानों पे बैठ के यही कहता है कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे
परेशान वाले, मोहम्मद हमारे परेशान वाले। जल्दी बताओ मुझे, 1 घंटा हो गया, खत्म करें कि और बोलें? और बोले, और बोलें? जी जी। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि मेरा दम निकल जाए। मगर नहीं, जवाब का प्यार है, फिर बोलो मोहम्मद हमारे परेशान वाले। अब ये नूर मेरे नबी की वालिदा हजरत अब्दुल्ला से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की सोनी सोनी माँ सैयदा आमना को मैसर हुआ। नबी की अम्मी का बयान, 9 महीने का जमाना गुजर गया, 9 महीने की मुद्दत गुजर गई। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी, कभी कोई गिरानी इस 9 महीने में मुझे महसूस ना हुई, बल्कि हर महीने कोई ना कोई नबी आता मुझे मुबारकबादियां दे के चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को सुभान अल्लाह। एक दिन सरकार की दादी, तवज्जो, एक दिन मेरे नबी की दादी मेरे नबी के दादा के करीब आती है। आने के बाद अर्ज करती, ऐ मेरे सरताज, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है, तवज्जो है, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, वो कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती, जहन हाजिर रखे, जहन हाजिर रखे। मगर अपनी बेटी आमना नए नए कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। सरकार के दादा बोले, तू औरत जात है, तू जाके मना कर दे, तू औरत जात है, तू जाके आमना को समझा दे। अब सुने सुने मेरे नबी की दादी कहती है, मेरे सरताज है, मेरे शौहर, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजरें पड़ती हैं, मेरी जबान पे ताला लग जाता। वाह सुभान अल्लाह, सुभान। बंगाल वालों इशारा भी समझ लिया करो यार। मेरी जबान पे ताला लग जाता है, मेरी जरूरत ना हो। चालू नहीं हुआ पंखा, डिस्टर्ब हो रहा। अच्छा देख लीजिए, कर लीजिए, इधर से कर लीजिए, गर्मी बहुत है यार। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती कि मैं कुछ बोलूं। आप मेरी तरफ, आप मेरी तरफ, आप मेरी तरफ देखें, आप मुझे देखें। मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके मना कर दो, आप जाके समझा दो। मेरे आपके नबी के दादा इधर आते हैं, आने के बाद कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, तू जानती है मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बेटी बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ, बेटी मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक चालो चलन है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो औरत कभी नए कपड़े ना पहनती, कभी खुशबू इस्तेमाल ना करती। ओ बेटी आमना, तू नए कपड़े ना पहना कर, कभी खुशबू इस्तेमाल ना किया कर। मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े ना पहने, मैंने कभी खुशबू ना लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मगर जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं, नए कपड़े ही नहीं, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, तवज्जो है, मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा आसिफ भाई, एक मसला भी हल हो गया। आज हम सलाम पढ़े तो लोग ताना देते हैं बरेलवा मसलक वाले हैं। चलो हम सलाम पढ़े तो ठीक है, बरेलवा मसलक वाले, हालांकि किसी के इश्क में जब ताना मिलता है तो वो ताना भी अच्छा लगता है यार, क्या बात। और ये ताना तो फाजिले बरेलवी की मोहब्बत में हमें मिला है। मगर सुने सुने जहन ठंडा करके हम सलाम पढ़े फाजिले बरेलवी, तवज्जो है, बरेलवी मसलक वाले। मगर एक बात बताओ, नबी की अम्मी खुद कह रही है, मैं इधर से गुजर रही हूँ, पेड़ पौधे पत्थर पत्थरिए बूटे मुझे देख के कहते हैं नबी की अम्मी तुम्हें सलाम, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। एक बात बताओ, इन पेड़ों पौधों का, इन पत्थर पत्थरियों का कौन सा मसलक था जी?
जहन हाजिर है। किताबों के हवाले सुन लो, कोई जहन का बीमार ना बैठा हो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम तारीख तिबरी, किताब का नाम तारीख रसूल, किताब का नाम अखबारुल अखियार, किताब का नाम सियाउन नबी। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखियार में लिखती हैं। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह का फजल है, सुन्नियों को दलीलों की जरूरत नहीं पड़ती है। जी, जी। ये सुन्नी बगैर दलील के आमना के चांद से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, बेशक। सारी दलीलें एक तरफ, हम हसनैन के नाना से बगैर दलील के मोहब्बत करते हैं। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह। नबी की मोहब्बत पे भी हमें दलीलों की जरूरत है? यहाँ दलीलों की जरूरत नहीं है, दलीलें सब एक तरफ, दलीलों का एहतराम अपनी जगह, मगर हम सब दलीलों को छोड़ के आमना के चांद से मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। बेचैन तो नहीं है आप लोग? जी चले आगे जी। सुनो तवज्जो के साथ। अच्छा, अल्लाह ने मेरे नबी को यतीम क्यों बनाकर भेजा भाई? जितने नबी दुनिया में आए अल्लाह ने किसी नबी को यतीम नहीं बनाकर भेजा। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बे करीम इसकी वजह मेरे रब ने ऐलान फरमाया, सुन मैंने अपने महबूब को इसलिए यतीम बनाकर भेजा कि अपने महबूब की उम्मत में अरबों खरबों की तादाद में बच्चों को यतीम बनाकर भेजूंगा। जब इन बच्चों को अपनी यतीमी, अपनी बेबसी, अपने हालात पे रोना आएगा तो वो मेरे महबूब की यतीमी को देख के सब्र कर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और बताएं, अगर नबी के वालिद होते, अल्लाह के फजल से कोई भाई पैदा और हो जाता, बहन पैदा हो जाती, तवज्जो है जी भाई, और भाई पैदा होता, मेरे नबी कहते हैं मुझे मोहम्मद कहो, मुझे रसूल कहो, अल्लाह का आखिरी नबी कहो। भाई कहते था क्यों कहें? जिस माँ के पेट में तुमने आराम फरमाया उसी माँ के पेट में हमने भी कदम फैलाए, हम तो तुम्हारे बराबर हैं। रब ने ऐलान फरमाया, मुझे ये पसंद ही नहीं कि दुनिया में कोई मेरे महबूब की बराबरी करने वाला आए, इसलिए मैंने पहले ही उठा लिया। मगर आसिफ भाई बहुत सारे कीड़े मकोड़े फिर रहे हैं, वो कहते हैं मेरी बराबर है। जी जी जी। हाँ, एक तो तुम्हारे इलाके में आता, वो तो उठा पटक की बातें करता है, कभी खड़ी कभी पड़ी की बातें। बंगाल में बहुत आता हो, खड़ा पड़ा सुना ना? हाँ, खड़ा पड़ा, खड़ी मूर्ति पड़ी मूर्ति। अब आया ना जहन में? हमने कहा अब किधर पड़ा, आप बता, अब किधर पड़ा है? जब वलियों की मार पड़ती है तो फिर उधर पड़ता आ जाता है। हाँ, कई साल के लिए, 13 साल के लिए पड़ा रहेगा। सुने तवज्जो से, बुजुर्गान दीन की तौहीन करने वालों, आगे चलते हैं बहुत तेजी के साथ क्योंकि मेरी ट्रेन है और मुझे निकलना है, मगर आप लोगों का प्यार मोहब्बत से जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। आ गई वो रात जिसे मैं और आप बड़ी रात के नाम से जानते हैं। 12 रबीउन नूर का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, सुबह का प्यारा 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 टुकड़ा करीब आ रहा है। किसकी आमद है, हर तरफ उजाला है, आमुना के आंगन में फूल खिलने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। आ गई वो रात जिसे बड़ी रात कहते हैं, नबी की अम्मी कहती हैं, ए बाबू हमारी नजर है तुम पे यार, जरा सुनो ना यार, सुन लो ना यार मोहब्बत से। ये तो बहुत छोटा सा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। शकील अहमद रज़वी जब बैठता तो 20,000 के मजमे को भांप लेता है। जरा बैठ जाओ यार थोड़ी देर, तवज्जो से सुने, जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। और मेरे बीच बीच में पूछने का मकसद भी ये, किसी को बेचैनी हो तो चले जाओ। मैं उन लोगों को सुनाने का कायल नहीं जो नहीं सुनते, अपने घर जाएं वो। मुझे 2 चाहिए मगर इश्क वाले चाहिए। हर जगह मेरा यही ऐलान है, 2 लोग बैठो, जैसे मैं इश्क में बोलता हूँ इसी तरीके से इश्क में सुनने चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और मेरा रंग जब बोलने का होता है तो कुछ अलग होता है, जब मैं अपने रंग में बोलता हूँ तो कुछ अंदाज अलग होता है, क्योंकि यार हम बात उसकी करने लगे हैं जिससे सोना इस कायनात में कोई आया ही नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह। सुने, उस सोने की बात करने लगे हैं। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारी बातें अच्छी हैं कि आमना के चांद की बातें अच्छी हैं? बोलो। हम हसनैन के नाना की बातें सुनाने लगे हैं, सारी बातें खत्म करो, तुम अपनी बातों के चक्कर में पड़े हो। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो तवज्जो के साथ, मेरे नबी की माँ कहती है रात के 12 बजे के बाद, रात
रात ढलने के बाद दर्द विलादत शुरू हो गया, दर्द से शुरू हो गया। आम औरत को जब मेरे आपके घर में बच्चे का दर्द होता है, जो औरत के जहन में होता है, उस दर्द की वजह से वो औरत भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है जब रात के ढलने के बाद मेरे दर्द विलादत शुरू हुआ, मेरे लाल का दर्द होना शुरू हुआ, तो जो मैं भूल गई थी इस दर्द की वजह से वो भी मुझे याद आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, नबी की अम्मी कहती है मीठा मीठा प्यारा प्यारा जब दर्द होना शुरू हुआ तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। सुने, मैंने रात के वक्त में, रात के 12 बजे के बाद का वक्त है, रात ढलने के बाद का समय है। लोगों तवज्जो से सुनो, मेरे नबी की माँ कहती है मेरे देवर देवरानी घर में सो रहे हैं, मेरे ससुर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए घर से निकल चुके हैं, मेरे घर में कोई नहीं है। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया और रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ मक्के से किसी दाया का इंतजाम करके लाओ, जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून और सूजापुर के नौजवानों रात के 12 बजे बैठकर नबी की सोनी सोनी बातें सुनने वालों सुनो तवज्जो से, मेरे नबी की रिश्तेदार खातून रात के 12 बजे के बाद मक्के में जाती हैं। एक दाया के पास पहुंची, दाया तो समझ रहे हैं ना जी जी, एक दाया के पास पहुंची, चलो आमना के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा आने वाला है। पहली दाया ने मना कर दिया, दूसरी के इधर जाती है, चलो आमना के घर चलो, दूसरी दाया ने भी मना कर दिया। अब मेरे नबी की रिश्तेदार खातून तीसरी दाया के घर जाती है, चलो आमना के घर चलो, चलो अब्दुल्ला के घर चलो, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है। तीसरी दाया ने भी मना कर दिया। अब चौथी के यहाँ पहुंची, रात के अंधेरे में चौथी के घर पहुंची, ओ मक्के की दाया चल आमना के घर चल, बच्चे का जन्म होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला। सुनो सुनो, मक्के की चौथी दाया ने भी मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा, ओ मक्के की दाया जरा ये तो बताओ वजह क्या है, तुम चलने से इनकार क्यों करती हो, क्यों मना करती हो? मक्के की दाया एक जबान होके बोली, हम उधर जाके क्या करेंगे, जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है, हमें पैसा कौन देगा, हमें दौलत कौन देगा? मैंने कहा मक्के की दाया तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं है बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। सुभान अल्लाह।